बरेली में आज अपनी जनता पार्टी ने यूजीसी एक्ट 2026 के समर्थन में जोरदार आवाज बुलंद की है। उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती आत्महत्या और भेदभाव की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सचिव दिलीप चौधरी ने कहा कि यूजीसी एक्ट 2026 शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और भेदभाव मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने मांग की कि छात्रों की सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं। इस दौरान प्रेमराज मौर्य, अजय कुमार मौर्य, पप्पू मौर्य, जगदीश प्रसाद, आदेश दिवाकर, राजेश कुमार दिवाकर, सुरेश कुमार कोहली और कौशल मौर्य समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यूजीसी एक्ट 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन ही उच्च शिक्षा को सुरक्षित और समावेशी बना सकता है। और मैं अनुभव मोहन सक्सेना द न्यूज़ 7 हिंदी से। आज हम लोग मौजूद हैं सेठ दामोदर पार्क पे। जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के समर्थन में। चलिए आइए उनसे देखते हैं क्या उनकी मांगे हैं सरकार से और किस विषय में धरना। दिलीप चौधरी हूँ, अपनी जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता हूँ। आज आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और किस विषय पे कर रहे हैं? यूजीसी समता बिल 2026 के समर्थन में मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं इसलिए प्रदर्शन कर रहा हूँ जिनके पूर्वजों ने हजारों साल से दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, शोषित समाज को देश की के आधार पर सभी को अपने भाषा, जाति, पंथ, मजहब के आधार पर अपनी बात कहने और अपने पढ़ने, लिखने तथा जीने का हक दिया गया है। फिर भी पूरे देश में यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रही हत्याओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र की सरकार ने जो यूजीसी समता बिल बनाया है उसके खिलाफ वही वर्णवादी, हजारों साल पुरानी मानसिकता वाले लोग सड़कों पर उतरे, वही वर्चस्ववादी लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने समता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुता का विरोध किया। जिसका मतलब यह हुआ साफ साफ कि उन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया। जिनको इस मामले में भारत की सरकार को, प्रदेश की सरकार को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके जेल भेजना चाहिए था, तो उनको जेल न भेज करके यूजीसी समता बिल का समर्थन करने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, शोषित समाज लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा, उनको जेल भेजने का काम किया। इसलिए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यह निर्णय लिया है कि आज दिनांक को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अपनी जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेज करके यूजीसी बिल को तत्काल लागू किए जाने की मांग करेगा। यूजीसी एक बहुत ही अच्छा बिल आया। अब तक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जहां हमारे बच्चे पढ़ा करते थे SC, ST, OBC के, उनके साथ जातीय भेदभाव किया जाता था, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता था और इतना प्रताड़ित कर दिया जाता था कि वो बच्चे अपने पढ़ाई छोड़ने को या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ करते थे। पढ़ाई इसलिए नहीं, घर पर इसलिए नहीं आया करते थे कि उनके माँ बाप ने पैसा लगाया है। उन्हें लगेगा घर जाते हैं तो माँ बाप किस नजरिए से पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, कितनी मेहनत से किया है, तो उनके सामने मजबूरी एक ही हुआ करती थी कि उस प्रताड़ना को न सहन करते हुए वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ जाया करते थे। और कई बार तो वहाँ की जो उनका प्रशासन रहता था यूनिवर्सिटी का, उन्हीं की इसमें चाल रहती थी और वो इस तरह मजबूर किया करते थे कि बच्चा या तो पढ़ाई छोड़े या उसको आत्महत्या करने में मजबूर हो जाए। तो इसको समर्थन बहुत जरूरी है और हम लोग एड़ी से चोटी तक जोड़ लगाएंगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जैसा आदेश होगा, लगातार हम ग्राम स्तर तक इसको लोगों को जागरूक करेंगे। बस तमाम हमारे अनपढ़ लोग ऐसे हैं, ग्रामीण जनता ऐसी है कि यूजीसी के बारे में कम जानती है। हम लोग चेता कर और इसके बाद जन समूह तैयार करेंगे, उसके बाद आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। श्रवण वर्ग ये कह रहा है कि इससे यूजीसी लागू होने से भेदभाव और बढ़ेगा, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो या तो इसमें अनभिज्ञ है, पूरी तरह से उन्होंने यूजीसी पढ़ा नहीं है। वो बरगलाने में बहुत माहिर हैं, पाखंड फैलाने में बहुत माहिर हैं। इससे SC, OBC वालों को क्या कर पाएंगे बेचारे। इसमें जो उनकी जो कमेटी है, सामान्य वर्ग की भी तो लोग उसमें शामिल हैं, तो इसमें जातीय भेदभाव बढ़ेगा कैसे? सवाल ही नहीं होता। वो सब केवल पब्लिक को बढ़ाने की बात है।
और बलगराने की बात है। कर्म हो रहा है। आज आप लोग यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन है और किस तरह से कर रहे हैं बताइए। देखिए, ये समर्थन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आज हम समर्थन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये यूजीसी आया तो कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए हित का था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जुल्म नहीं करे किसी के खिलाफ या किसी को सताए ना, तो फिर यूजीसी लाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये सताया गया, लोगों को, बच्चों को परेशान किया गया यूनिवर्सिटी में, तभी तो ये यूजीसी को लाया गया समान अधिकार के लिए। अब वो लोग विरोध कर रहे हैं। अगर आपको डर है कि यूजीसी आने पर हमारे बच्चों को परेशान होगा या हम पर केस होंगे, तो साहब आप जुल्म क्यों कर रहे हैं पहले से, या आप जुल्म करना चाहते हो? आप वही मानसिकता दोबारा फिर से लोगों के साथ में करना चाहते हो जो पहले करते चले आए? तो अगर आप गलत नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कोई केस क्यों करेगा, या यूजीसी में आपके खिलाफ क्यों बोलेंगे? जो चीज आपने कही कि प्रताड़ना करना चाहते हैं, वही चीज सवर्ण वर्ग कह रहा है कि इससे भेदभाव और बढ़ेगा और प्रताड़ना और बढ़ेगा। अगर बात करें तो प्रताड़ना क्यों होगी? देखिए साहब, उन लोगों ने आज से नहीं पहले से भी लोगों को प्रताड़ना करते चले आए हैं, लोगों को परेशान करते चले आए हैं, लोगों को गलत केसों में लोगों को करते चले आए हैं। जिनका मन ही लोगों को परेशान करने का हो, वो क्या दूसरे पर प्रताड़ना कर सकते हैं? लेकिन ओबीसी जो वर्ग है वो कभी किसी को सताता नहीं है, बहुत तो सीधा और सब समाज है। ओबीसी, एससी, एसटी कभी किसी को सताता नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के माध्यम से सबको हक अधिकार मिले, इसलिए यूजीसी का हम समर्थन कर रहे हैं।